कल्पना कीजिए 12-12 घंटे काम करने के बाद भी महीने के आखिरी दिन जेब बिल्कुल खाली है। मतलब खून पसीना एक कर दिया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। ओह, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है। मतलब हर दूसरा इंसान इसी दर्द से गुजर रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बात की जड़ तक जाएंगे कि दिखावे की दुनिया में असली संपत्ति कैसे बनाएं। हमने द चाणक्य कोड फॉर लास्टिंग वेल्थ एंड फ्रीडम के कुछ बहुत ही गहरे अंश निकाले हैं। मकसद सिर्फ ये समझना है कि हमारी इतनी मेहनत आखिर जा कहाँ रही है। और सच कहूं तो ये विषय आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि समस्या कम कमाई की नहीं है, समस्या उस मानसिकता की है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। हाँ, मुझे तो ये स्थिति मतलब बिल्कुल एक ऐसी बाल्टी की तरह लगती है जिसमें हम बहुत तेजी से पानी भर रहे हैं। पानी आ तो रहा है, लेकिन हमने खुद ही उस बाल्टी के नीचे बड़े बड़े छेद कर रखे हैं। और पानी हमारा पैसा है, राइट? एकदम सही। और मजे की बात देखिए, ये छेद हमने खुद किए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया देख सके कि हमारी बाल्टी कितनी शानदार दिखती है। ये उपमा बहुत बहुत सटीक है। उन छेदों में सबसे बड़ा छेद पता है क्या है? दूसरों की नजरों में बड़ा दिखने की चाहत। आज लोग अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को प्रभावित करने के लिए महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े खरीद रहे हैं। हाँ, और यहीं से वो ईएमआई का भयानक जाल शुरू होता है। बिल्कुल। और दुनिया सिर्फ चीजें देखती है, इंसान की रातों की नींद और उसका मानसिक तनाव नहीं देखती। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, वो धन कभी उसके पास टिक ही नहीं सकता। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में दुनिया हमारी परवाह करती है, या फिर हम सिर्फ अपनी असुरक्षा को छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं? यही तो बात है। सच्ची आजादी उसी दिन शुरू होती है जब मन से ये लोग क्या कहेंगे वाला डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। जो इंसान अंदर से कमजोर है, वही दिखावे का सबसे ज्यादा सहारा लेता है। अरे वाह, ये बहुत गहरा विचार है। और अगर हम ध्यान दें तो ये जो मान्यता पाने की हमारी जरूरत है ना, ये सिर्फ चीजों तक सीमित नहीं है। लोग समाज और तथाकथित दोस्तों पर भी अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हाँ, वो हर पार्टी में सबसे पहले बिल भरने की होड़। बिल्कुल, मैंने कई लोगों को देखा है जो बस दिलदार कहलाने के लिए अपना बटुआ सबसे पहले निकालते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे झूठे सम्मान के लिए कोई भारी सी सब्सक्रिप्शन फीस भरी जा रही हो। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, और ये बहुत बड़ी भूल है। स्वार्थी रिश्तेदार और दुष्ट मित्र ये धीमे जहर की तरह होते हैं। ये तभी तक साथ हैं जब तक पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा सामाजिक होना भी तो जरूरी है ना। मतलब समाज में रहने के लिए थोड़ा बहुत खर्च तो करना ही पड़ता है। देखिए, सामाजिक होना गलत नहीं है, लेकिन अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए, ये अपना भविष्य बेचने जैसा है। चाणक्य का सीधा नियम है, समझदार इंसान समाज को खुश करने के बजाय अपनी आने वाली पीढ़ी को मजबूत करता है। जहां सम्मान न मिले, वहां 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहिए। मान लिया कि हमने समाजी दबाव को समझ लिया, नकली दोस्तों को भी पहचान लिया, लेकिन बाजार का क्या? वहां तो विशेषज्ञ बैठे हैं जो हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, वो सेल और आखिरी मौका वाले विज्ञापन। बिल्कुल, वो तो सीधा हमारे दिमाग पर हमला करते हैं ना। यहाँ मनोविज्ञान का बहुत बड़ा खेल है। जब कोई आखिरी मौका पड़ता है तो दिमाग का एमिग्डाला हिस्सा डर और घबराहट पैदा करता है। हमारी तार्किक सोच बंद हो जाती है। मतलब हमें लगता है कि हम पैसे बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम डर के मारे फालतू चीजें खरीद रहे होते हैं। एकदम सही। तो इस जाल को तोड़ा कैसे जाए जब चारों तरफ से विज्ञापन हम पर चिल्ला रहे हों? इसका एक बहुत ही अचूक तरीका है। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सीधा सवाल पूछें, क्या ये चीज भविष्य को मजबूत करेगी या सिर्फ कुछ पल की खुशी देगी? और अगर जवाब सिर्फ पल भर की खुशी है तो उसे वहीं छोड़ दें। बिल्कुल, क्योंकि भीड़ हमेशा दिखावे के पीछे भागती है, शोर मचाती है, लेकिन असली ताकत वो बनाता है जो चुप रहकर खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। मतलब अगर उन 1% लोगों में शामिल होना है तो यह भीड़ वाली मानसिकता हर हाल में छोड़नी ही होगी। यही असली आजादी का एकमात्र रास्ता है। क्या बात है। इसी दमदार विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगली बार जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे तो खुद से एक बार जरूर पूछें, क्या उस पैसे को अपनी असली आजादी खरीदने में निवेश किया जा सकता है? सच में सोचने वाली बात है। सोचिए, अगर वो सारा पैसा जो अब तक दूसरों को इम्प्रेस करने में उड़ा दिया गया, अगर वो आज बच जाता
तो आज जिंदगी कितनी आजाद